आज इस समय भारत केसरी के खिताब से कई बार सम्मानित हरिकेश पहलवान जी मौजूद हैं। आज आपको बता दें कि भारत केसरी टूर्नामेंट कुश्ती टूर्नामेंट आगरा में होने जा रहा है। आगरा के जीआईसी ग्राउंड में होने जा रहा है। यहाँ भूमि पूजन है और उस भूमि पूजन में आप शामिल हुए हैं। पहलवान जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, मेरा नाम हरकेश पहलवान भारत केसरी छोटा खली बोलते हैं, पूरी इंडिया में फेमस है इस नाम से। सबसे पहले एक सवाल मेरा ये है कि आगरा के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कितना बड़ा अच्छा एक मौका है जो इस तरह के आयोजन होने जा रहा है। ये पहला मौका है हमारे यूपी में ही आगरा महोत्सव में ये कार्यक्रम हो रहा है। इससे पहले हरियाणा में हुआ था 2 बार, उसके बाद हमारे यूपी में हो रहा है आगरा में। ये हमें बहुत बड़ी बात है कि पहलवानी के लिए ये सब लोग मिल के कर रहे हैं। जैसे केशव अग्रवाल जी हैं और हैं राजकुमार चाहर जी हैं और परसोत्तम हैं और बनी सिंह पहलवान जी हैं। इन्होंने करके एकजुट होकर और केशव अग्रवाल जी से बात करके ये प्रोग्राम रखा। फिर ये दिल्ली गए, ब्रजभूषण फेडरेशन से मिले। ब्रजभूषण शरण जी हमारे कुश्ती के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करी। उनने कही कि ऐसे ऐसे करवाओ, ये बजनों की कुश्ती है, भारत केसरी का दंगल है। इससे ऐसा है कि हमारे युवा पहलवान हैं, उन पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। पहलवान जी, मैं आपके अनुभव जानना चाहूँगा, कितना समय लगभग आपको पूरा कुश्ती गेम में हो गया, कितना समय लगभग आपको मिट्टी की कुश्ती में हुआ और मैट की कुश्ती में? मैं जी 2000 से मिट्टी में पहलवानी कर रहा हूँ। उसके बाद मैं 2-3 नेशनल भी लड़ा, क्योंकि नेशनल में पोजीशन इसलिए नहीं आई कि हमारे मैट की सुविधा नहीं है हमारे यहाँ पे। अगर मैट पे सुविधा होती तो मैं भी इंटरनेशनल पहलवान होता, बाहर जाता, मेडल जीतता, कॉमनवेल्थ है, ओलंपिक में भी जीत सकता था मैं। पर जब हमारे यहाँ मैट की असुविधा के कारण मैं यहाँ पर रह गया। पर इंडिया में भारत के सी हैं जो बाहर जाते हैं, यहाँ के पहलवान हैं, उनसे सबसे मेरी कुश्ती हो चुकी है। कुछों से मैंने चित भी कर रखे हैं, भारत के सी पहलवान हैं, जोगिंदर है और भी हैं। और अनुभव जानना चाहूँगा आपके, जब आप मिट्टी की कुश्ती या मैट की कुश्ती जब लड़ते हैं तो दोनों में अलग डिफरेंट क्या होता है, और नए खिलाड़ियों को, नए पहलवानों को किस तरह की टिप्स या सजेशन देना चाहिए? ऐसा है जी, मिट्टी में कुश्ती लड़ते हैं हम तो मिट्टी की तरह लड़ी जाएगी, और मैट पर जाएंगे तो हमारे हाथ पैर नहीं चलेंगे उस पर। तो इसी का मैं बोलता हूँ, सब लोग बालक हैं जो नई जनरेशन के हैं, उनसे यही कहता हूँ कि भाई मैट पे किया करो, क्योंकि मैं मिट्टी में करके मिट्टी के ही कुश्ती में भारत केसरी बना हूँ। आप आगे जाओगे मैट पे करोगे तो मैट पर फ़र्क पड़ता है जी, कि पैर नहीं जमते हैं हमारे। अगर हम मैट पे ही प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे भी मेडल आएंगे, बाहर जाएंगे हमारे आगरा से। और तो यही कारण है कि सुविधा नहीं है हमारे पास। किस तरीके से गवर्नमेंट से, या तमाम गवर्नमेंट आती जाती रहती हैं, लेकिन गेम्स में वो कहती हैं कि सुविधाएं हम देंगे, सुविधाओं के नाम पे क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह की मांग करना हाँ चाहेंगे? जी, मैं बोलूँगा इस बारे में कि सब गवर्नमेंट कहती हैं पर करता कोई नहीं है इसके बारे में। और जैसे हरियाणा है, हरियाणा में जितने अखाड़े हैं उन पर गवर्नमेंट ने गद्दे घेर रखे हैं। पहलवान है, इंटरनेशनल पहलवान है गांव में, तो उसके पास भी मैट होगा, और गांव में खड़ा है उसके पास भी हो। तो हरियाणा कुश्ती में सबसे आगे इसी कारण है। हमारे यहाँ बोलते तो हैं पर करता कोई भी नहीं है। अब यहाँ पे आगरा में हमारे केशव अग्रवाल जी हैं, इन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश वो कर रहे हैं, और मैट की सारे आगरा में सुविधा देने की बात चल रही है। और देखो आगे क्या होता है, और ये करेंगे कुश्ती के लिए तो कर ही रहे हैं। हिंदुस्तान भर में आप घूमे हैं, भ्रमण किया है, तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, प्रतिभाओं की किस तरीके से प्रतिभाएं देखी हैं आपने हिंदुस्तान भर में? मिट्टी की कुश्ती हो चाहे मैट की हो, प्रतिभाओं के बारे में क्या करना कहना चाहेंगे? कोई प्रतिभाएं कितनी हैं? हाँ जी, ऐसा है कि प्रतिमा तो आगे जब भी बढ़ेंगे कि बच्चे जो पहलवान हैं, कोच हों, अच्छे कोच हों, और सिखाने वाले जब मिलेंगे अच्छे, तो अच्छी प्रतिभा निकल के आएगी। और हमारे यहाँ पे अखाड़े हैं, मैट नहीं है, तो प्रतिभा कहाँ से निकलें? ये सरकार कर रही है। अब ये केशव अग्रवाल जी हैं, बनी सिंह पहलवान जी हैं और परसोत्तम पहलवान जी हैं, और ये आगे आ रहे हैं। तो आपका आइडियल मैं पूछना चाहूँगा, हर खिलाड़ी का अपना एक आइडियल होता है, आपका आइडियल कौन है? म- समझाओ। आपका सबसे पसंदीदा खिलाड़ी कौन है कुश्ती में? कुश्ती में जी, ये कुश्ती जी में सबसे अच्छा पहलवान तो तोमर पहलवान थे, जो मिट्टी पे भी थे
और नेट पे भी थे। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ जी, हाँ जी। मैंने कुश्ती करी तो मैं भी ये सोच रहा था कि हमारे हाथ में दंगल लगता है 6 दिन का, तो उनको देखते थे हम, उनके पट ऐसे थे खम्मा जैसे, तो उनको देखते थे हम कि हम भी कभी पहलवान होंगे क्या ऐसे। बाद में हमने मुकाम किया, उनसे कुश्ती तो नहीं हुई, पर जो और पहलवान थे इंडिया के जो 1 नंबर के, उन सबसे मेरी कुश्ती हुई है। माँ बाप का किस तरीके से सहयोग मिलता है, भाई परिवार का किस तरीके से सहयोग? मेरे को सबका सहयोग मिला है। मेरे भाई ने पहलवानी कराई है और पिताजी तो बोल रहे थे भाई हमारे बस की तो नहीं है, और भाई बोला भाई तू कर, कुछ करके दिखाएगा तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। और सब पहलवान थे, जैसे पुरुषोत्तम पहलवान है, ये मेरे साथ रहे, तो इन्होंने भी बहुत प्रैक्टिस पर ध्यान रखा, अपनी भी करते और मेरे साथ भी। शुक्रिया पहलवान जी। आगरा के लिए क्या कहना चाहेंगे, आगरा के कलाकारों के लिए, खास करके कुश्ती के खिलाड़ियों के लिए? मैं पहलवानों से यही कहूँगा, युवा पहलवान हैं आगरा के, पहले तो अनुशासन में रहना चाहिए सब पहलवानों को। बड़ों की इज्जत करेंगे तो बड़ों से हमें बहुत कुछ मिलता है। और पहलवानी हमारे थोड़ी आगरा के अंदर ऐसी पहलवानी हो गई, जैसे दंगल आ रहे हैं तो 2 महीना पहले ही प्रैक्टिस करने जाएंगे, 12 महीना की प्रैक्टिस होगी तो हम आगे जाएंगे। और मैं इनसे यही आग्रह करूँगा कि पूरे साल की साल प्रैक्टिस करें। आप मेरे साथ में हरिकेश पहलवान हैं, जो बताया कि खास करके क्या भारत केसरी, वो मैंने बता दिया पहले जी। मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा। मैं बने सिंह पहलवान। मैं पहलवान जी, क्या कहना चाहेंगे खास करके इस कार्यक्रम के लिए, और जो होने जा रहा है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारे ये आगरा की जो जन्मभूमि है, आज यहाँ के सारे लोगों को एक अच्छा मौका मिल रहा है। पहली बार भारत केसरी दंगल हो रहा है, इससे हमारे युवाओं में बड़ा रुझान बढ़ेगा। और साथ साथ मैं ये कहूँगा, मैं 2 बार नेशनल लड़ा हूँ, मैं जो है गोल्ड नहीं ले पाया। उसका कारण था कि मैं मिट्टी का पहलवान रहा हूँ। मैं जिला केसरी बनाऊँ तो मिट्टी में बनाऊँ, और इस मिट्टी पे लड़ते लड़ते भी मैं मैट पे जाने का प्रयास किया और मैं 2 बार नेशनल पार्टिसिपेट किया। वही कमियां देखी जो अभी हरकेश पहलवान जो भारत केसरी उन्होंने बताई, कि अगर हमारे ज़िले से लेकर के ब्लॉक तक अगर मैट की व्यवस्था होती है और कोच की व्यवस्था होती है, तो मैं मानता हूं कि जो और अन्य देश मेडल ले जाते हैं ओलंपिक में, उन सबको हम पछाड़ देंगे। क्या मानते हैं, कमी कहाँ मानते हैं? क्योंकि आप जैसे लोग हैं, कहीं ना कहीं आप भी सादाबाद से हैं, आप आगरा से हैं, तमाम आगरा से और भी पहलवान हैं। कभी कोई मांग उठी नहीं इस तरह की कि मैट की कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि ओलंपिक में भी खिलाड़ी पहुंच सके, देश विदेशों में भी नाम रोशन करे? मांगें तो कई बार उठी, लेकिन इसको हम चरम पर नहीं पहुंचा पाए। लेकिन आज हम आप मीडिया के माध्यम से फिर मांग उठा रहे हैं कि हमने तो कुश्ती छोड़ दी है, हम तो गुरु का काम कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं। अगर हमारे अखाड़ों पे सब पे मैट हों, कोच हों, तो ओलंपिक में भारत से आगे कोई नहीं निकल पाएगा, ये हमारा विश्वास है। चलिए, ये तो सरकार की बात रही। समाज सेवा में बहुत लोग और खास करके खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने वाले बहुत लोग शहर में हैं, उन लोगों से क्या अपील? उनसे भी हमारी अपील है कि जितने समाज सेवी हैं, अन्य खेलों पे जो पैसा खर्च करते हैं, उनसे हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है पूरे फेडरेशन की तरफ से कि वो हमारे पहलवानों को बढ़ाने के लिए उसमें से कुछ दान करें, उनके लिए मैट डलवाएं, कोचों की व्यवस्था करें, तो उनके लिए पहलवानों का जो दिल से आशीर्वाद होगा उनको और आगे ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अर्थ न्यूज़ से चर्चा करने के लिए दोनों ही लोगों को। तो मेरे साथ में हरिकेश पहलवान सादाबाद से, जो भारत केसरी के खिताब से कई बार सम्मानित हो चुके हैं, और बने सिंह पहलवान जी थे, जो खास करके मैट की कमी आपको हमेशा खलती रही है, और सरकार से इनकी यही मांगे कि मैट की अगर व्यवस्था होगी तो खिलाड़ी बहुत अच्छे स्तर के आगरा से निकल सकेंगे, जो देश विदेशों में आगरा का नाम रोशन करेंगे। आपको बता दें कि आज यहाँ भूमि पूजन भारत केसरी कुश्ती का कार्यक्रम होने जा रहा है। जो आज भूमि पूजन है उसका उम्मीद यही करते हैं कि इस खेल के माध्यम से इस आगरा में जो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी खिलाड़ियों को मिलने जा रही है, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं तमाम खिलाड़ियों को मौका मिलेगा जो अच्छे स्तर पर कुश्ती प्रतियोगिताओं में भाग ले सकेंगे। कैमरे के पीछे आर एन बघेल में करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज़।